जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग यहाँ पर थे कि हम इस इमेज का फ़र्क देख रहे थे, फ़र्क क्या है। भाई जी आपको ये जो फ़र्क है ये दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि हमने ये वाली इमेज जो है, ये वाली जो इमेज हमारी लेफ़्ट साइड पे इमेज है, ये हमने अमेज़ोन से ही उठाई है। ये हमने दराज से नहीं उठाई, अमेज़ोन से उठाई है, लेकिन बैकग्राउंड में लोगो आ गया है और साइड पे एक वाट यानी कि लोगो, बैकग्राउंड में एक वाटर मार्क आ गया है, साइड पे एक लोगो आ गया है और इमेज को थोड़ा शार्प कर दिया है। शार्प करने से मुराद क्या कि इसकी थोड़ी हाइलाइट्स बढ़ा दी हैं, इसकी थोड़ी कलर्स थोड़े इनहेंस कर दिए गए हैं और इसकी सेचुरेशन थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है। ये एडिटिंग के दौरान हो जाता है। आप बिलीव करेंगे कि कहाँ पर हम, अगर हम खुद की फोटोग्राफी करवाते हैं तो हमें वो कॉस्ट करती है तकरीबन 4 5 से 6 हज़ार रुपये मिनिमम। मैं बात कर रहा हूँ, 5 हज़ार लगा लें आप। लेकिन जब हमने ये वाली फोटोग्राफी करवाई है तो ये हमें हार्डली इसने कॉस्ट किया है 1000 से 12 रुपये, 1200 रुपये। वो किस तरह, 700 रुपये का हमारा लोगो बनता है, तकरीबन 500 700 रुपये का, और 500 700 रुपये वो डिज़ाइनर लेता है 10 तस्वीरों के इस तरह हाईलाइट करने में और पीछे वाटरमार्क लगाने में। उससे क्या होता है कि हमारी जो तस्वीरें होती हैं वो ऑटोमेटिकली इस लेवल पे आ जाती हैं। अब देखें ना, आप मुझे खुद देखें, अगर आपने इन दो तस्वीरों में से चूज़ करना हो, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैंने इन दो तस्वीरों में से चूज़ करना हो तो मैं फॉर श्योर इससे चूज़ करूंगा, क्योंकि यार इसके बैकग्राउंड पे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को शायद फील ना हो रहा हो जो फ़र्क है ना इसके अंदर, सेचुरेशन के अंदर या कलर्स वगैरह के अंदर या थोड़ी क्वालिटी के अंदर, वो क्योंकि अभी दोनों तस्वीरें मैंने डाउनलोड की हैं। जब हमने ज़रा कन्वर्जन करनी होती है तो अभी क्योंकि इंटरनेट से डायरेक्ट मैंने, और मैं यहाँ पर वर्ड में दिखा रहा हूँ, तो जब हमने डाउनलोड करनी होती है तो हम वो जिप फाइल में और ईमेल के ज़रिए भेजते हैं तो उससे क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती। तो यहाँ पर एक फ़र्क है, एक बहुत हल्का सा फ़र्क है, लेकिन है ज़रूर। तो हम क्या करते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर से ये करवा लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर से हमने क्या करवाना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि हमने बैकग्राउंड में लोगो लगवा लेना है और हमने एक वाटरमार्क लगवा लेना है बैकग्राउंड पे, थोड़े इमेज को एनहेंस करवा लेना है और बाबा जी एक लोगो लगवा देना, बस ये हमारा काम होता है। इससे हमारी फोटोग्राफी तैयार हो गई जी, बिल्कुल ओरिजिनल वाली। ठीक है जी, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था। अभी चूंकि हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की तस्वीरें हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक्चुअल हमारी ये है भाई जी, एक्चुअल हमारी ये तस्वीर, 8 तस्वीरें कहता है दराज के आपके पास 8 तस्वीरें होने चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास इतनी ही है अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरी तस्वीरें आ गई, ठीक है जी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमने कैटेगरी को अनगेट भी करना है। अब मेरे पास क्या क्या आ चुका है जी, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग सारी आ चुकी है, मेरे पास तस्वीरें आ चुकी हैं। अब मुझे चाहिए जो सप्लायर है उसकी इनवॉइस चाहिए, या फिर मुझे चाहिए उसका क्या कहते हैं, इनवॉइस चाहिए, और मुझे उसका एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। तो अभी के लिए हम फिर दोनों चीज़ें अरेंज करते हैं, वो भी जाहिर सी बात है अरेंज करनी पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक तरफ चले जाते हैं और वहाँ से हम कुछ चीज़ें उठा लेते हैं। जो उठाना है हमने वो ये है, वो ये दो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, इसकी मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहीं पर ले आता हूँ। जी भाई जी, मुझे दो चीज़ें चाहिए थी, और एक मुझे इनवॉइस चाहिए थी, ये मेरी इनवॉइस आ गई है। ये हमारे स्टोर का नाम है आज़ाद मार्ट मुल्तान, ठीक है। और ये हमारी जो हमें चाहिए थी, ये हैंड फ्री है शायद हमारी एक, ठीक है। और ये दराज के लिए एक ऑथराइजेशन लेटर है। ये एक कंपनी है फरीदा मोबाइल सेंटर, ठीक है, लाहौर के अंदर। उनसे हमने चाहिए था, उनका हमने ऑथराइजेशन डीलरशिप लेटर ले लिया है। ये तारीख है, इसका स्टार्ट ये होता है कि टू whom इट मे कंसर्न, यानी कि जिस बंदे को ये चाहिए ये उसके लिए लिखा जा रहा है लेटर। वी ऑथराइज दराज मार्ट एज अवर रीसेलर ऑफ मोबाइल एक्सेसरी एट दराज डॉट पी के दैट्स द ऑथराइजेशन डीलरशिप लेटर दैट दराज दराज मार्ट कैन आज़ाद मार्ट कैन सेल अवर मोबाइल एक्सेसरी प्रोडक्ट एट ऑनलाइन मार्केट प्लेस विदाउट एनी हर्डल। ऑथराइजेशन पीरियड 1 साल का होता है, यानी कि 29 अप्रैल से शुरू हुआ है और वो 29 अप्रैल 2022 तक चलेगा। 29 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है, 29 अप्रैल 2022 तक वो चलेगा। और ये उनका स्टैंप है यहाँ पर, उनका क्या कहते हैं ये, यानी कि उनका सिग्नेचर है। यहाँ पर उनका शॉप एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और यहाँ पर उनकी ईमेल है, ठीक है जी। तो ये हमें सारी चीज़ें चाहिए थी।
अब हमारी हर चीज़ डन हो चुकी है। अब हमने करना है क्या कहते हैं, अब हमें अनगेट करवाना है कैटेगरी को। ठीक है, अनगेट कैसे करवाना है मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ कि हमने वो सारा सिस्टम करना है किस तरह है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जितने मेरे टैब खुले हुए हैं मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारा ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब हमने जाना है बाबा जी प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ। अच्छा जी, हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो पहले सबसे पहले मैंने अपना टाइटल लिख लिया था, तो मैं अपने टाइटल की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, मैं चूँकि पहले मैंने आपको बताया कि दराज पे कैटेगरी रिस्ट्रिक्ट होती है, ना कि पूरा यानी कि प्रोडक्ट नहीं होती वहाँ पर ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा होती है कि आपकी पूरी कैटेगरी गेट हो जाती है जिसके अंदर आपको वो अनगेट करवानी होती है। गेट मुराद से मुराद के वो लॉक हो जाती है, उसके लिए आपको सर्टन डॉक्यूमेंट चाहिए। उन डॉक्यूमेंट के अंदर हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, हमें चाहिए होती हैं ये चीज़ें, तस्वीरें चाहिए होती हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग चाहिए होता है, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। अब मैं इसे एक दफ़ा सेव एज कर लेता हूँ ताकि मैं इसे एक पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकूँ। ठीक है, अच्छा मैंने इसका पीडीएफ सेव कर लिया है जी। ठीक है, ये मेरे पास पीडीएफ आ गया है। इस पीडीएफ के अंदर टाइटल है मेरे पास, ये फ़ोटोग्राफ़ी है। ठीक है जी, फ़ोटोग्राफ़ी के बाद मेरे पास इसका ऑथराइजेशन, एक इनवॉइस है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास ऑथराइजेशन लेटर है। ठीक है, ये मुझे चीज़ें चाहिए और ये मेरे पास आ गई हैं। मैंने इसका पीडीएफ बना लिया है। अच्छा, जो आपकी कैटेगरी अनगेट है उसके ऊपर आपको एक एरर आता है। वो एरर जो है अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि अभी हम करके देख लेते हैं, सिंपल हल है उसका। लेकिन वो ये है कि यार वो दोबारा फिर हमें सारा चेंज करना पड़ता है। चलो फिर कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ एक दफ़ा आपकी मोहब्बत में सिर्फ। अच्छा, मुझे चाहिए था ओ टी जी कनेक्टर। मुझे ओ टी जी चाहिए था जी। तो अब मैंने देखना है इसकी कैटेगरी। जब आपने किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी देखनी हो तो सिंपल क्या करें, अपने कंप्यूटर पे आए, कंप्यूटर पे आके उसकी लिस्ट खोलें, और ये आके ये कैटेगरी नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये जो ऊपर नज़र आ रही होती है ये कैटेगरी होती है। तो इस कैटेगरी को आप एक दफ़ा मेक श्योर कर लें कि आपको यही चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान ने यही यूज़ की हुई है, तो आपने भी यही यूज़ करनी है ताकि जो इसकी असल कैटेगरी है वो यही बनती है। आप यहाँ से मेक श्योर कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास वो पूरा टेबल होता है दराज यूनिवर्सिटी से, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर वो दिए हुए हैं, सारा प्रोडक्ट हंटिंग की फील्ड। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर वो सब कुछ है जहाँ पर कमीशन है दराज का। तो आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी उस कैटेगरी को वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे अब चूँकि चाहिए थी इसके अंदर पहले मुझे टाइटल चाहिए, तो मैं पहले सिंपली क्या करता हूँ कि मैं टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। ये जी, ये मेरा, ये मेरा टाइटल आ गया जी। सही है जी, ये टाइटल आ गया। अब मैंने कैटेगरी डालनी है। मैंने सिर्फ आपको दिखाना है कि वो एरर आता क्या है। वो जो एरर है वो मोबाइल एंड टैबलेट्स के अंदर आके, मोबाइल्स के अंदर आके, और बेसिकली मोबाइल एसेसरी के अंदर आके यहाँ पर वो आएगा हैंड फ्री के अंदर। बेसिकली ऑडियो गेम्स के अंदर आके ऑडियो है, फिर ऑडियो एसेसरी है गालबन, मैं हैंड फ्री के ऊपर आता हूँ। मैंने सिर्फ एक बार चेक करना है कि वो अनगेट किस तरह है। मिसाल के तौर पर ये है, तो टीवी ऑडियो है, ऑडियो के अंदर हेडफोन्स हैं। अच्छा जी, मैंने टीवी ऑडियोज़ के अंदर आया, तो मैं टीवीज़ के अंदर आ गया, और ऑडियो के अंदर आया, हेडफोन हेडसेट इन ईयर। ठीक है जी, ये मैंने एक कैटेगरी चूज़ कर दी। अभी के लिए कैटेगरी गलत है, लेकिन मैंने चूज़ इसलिए किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो एरर क्या देगा जब हम अनगेट गेट की तरफ जा रहे होंगे। तो वो वीडियो यूआरएल कहता है, आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे भरी पड़ी होती है वीडियो, कोई डाउनलोड कर लें आप, आपको दराज से भी मिल जाएगी वीडियोज़ आपको।
अली बाबा से भी मिल जाएंगी, आपको अमेज़ोन से भी मिल जाएंगी। मैं कहता हूँ कि हैंड फ्री रिव्यू इन 30 सेकेंड, मुझे सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं ज्यूम करता हूँ, अभी के लिए मुझे ये चाहिए। तो मैंने इसका कॉपी लिंक कर लिया जी, मैंने कॉपी लिंक करके वीडियो के अंदर मैंने वीडियो यूआरएल दे दिया। उसके बाद मैंने ब्रांड है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है तो मैंने नो ब्रांड सेलेक्ट कर दिया। केबल लेंथ वो कहता है कि मैं कहता हूँ 1 मीटर से ज़्यादा की है। बट टाइप ऑफ वायरलेस, तो वायरलेस तो ये है ही नहीं वैसे, तो मतलब मैं इस चीज़ को, इस फील्ड को अकेला छोड़ दूँगा। हैंड फ्री जो है ये, इसका क्या काम है, इस फीचर क्या है इसके, ये नॉइज़ कैंसलेशन है, नॉइज़ आइसोलेशन है, बिल्ट इन माइक्रोफोन है, स्टूडियो तो है इसके अंदर, वाटर रेजिस्टेंट भी है, स्वेट प्रूफ तो होगी है। ये मेरे फीचर हैं, ठीक है। अब वेयरिंग टाइप है, इन एयर है, यानी कि कानों के अंदर पहनी जाएगी। यहाँ पर मॉडल पूछ रहे हैं, अगर आपको मॉडल नहीं पता तो आप इसके अंदर सिर्फ हैंड फ्री ही लिख दें, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी डाल देनी है। ब्लूटूथ मैं कहूँगा नहीं है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम, खैर ऑपरेटिंग सिस्टम से तो इसका ताल्लुक ही नहीं है। सीरियल नंबर, जो जैसे मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने क्या करना है, मैंने हैंड फ्री डाल के आगे आप कोई कोड भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी जो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता। अगर मैं हैंड फ्री डाल दूंगा, बेसिकली उससे होगा क्या कि वो मैं एक कीवर्ड दे रहा हूँ। तो एक्सप्रेस डिलीवरी क्या है कि आप विद इन अ डे डिलीवरी किस तरह कर सकते हैं, यानी कि आप जल्दी डिलीवरी किस तरह कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी है तो। ठीक है जी, मेरा ये हो गया। अब मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरी हाइलाइट्स थी, जो मैंने हाइलाइट्स लिख के रखी हुई थी ये वाली, तो मैंने इन हाइलाइट्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना। आप इनको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, कंट्रोल आर करें, इसे बोल्ड कर दें थोड़ा सा, इसका जो नंबरिंग है वो नंबरिंग दे दें, या फिर बुलेट पॉइंट्स दे दें। उसके अलावा आप इसका यानी कि इसकी हेडिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, खैर वो नीचे आता है। यहाँ पर दोबारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर आ गए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आके हमने ये वाला जो कंटेंट लिखा हुआ है पहले हमने ये कॉपी करना है। ठीक है जी, ये कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, इसके अंदर आप ये है कि आप यहाँ पर टाइटल भी बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे बेनिफिट्स ऑफ दिस, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका किस तरह बनाना है, मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने सारा एक बोल्ड कर दिया इसे, ठीक है। बोल्ड करने के बाद मैंने अब इसे टेक्स्ट देना है। मैंने टाइटल वन हेड, ये हेड वन का मतलब कि हेडिंग वन मैंने दे देनी है, बेनिफिट ऑफ दिस एंड फ्री। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, जो मैंने स्पेस दी हुई है बीच में, ठीक है। जहाँ पर मेरा कर्सर होगा ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इमेज में मैंने जाना है, क्योंकि मैंने अभी जो मेरी इमेज मुझे चाहिए वो मुझे अज्यूम करें, मुझे ये वाली इमेज यूज़ करनी है यहाँ पर। तो मैं, आप इसके अंदर इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अमेजोन के अंदर इसे हम इसे कहते हैं A+ कंटेंट, और या फिर यानी कि आप कह लें ब्रांड, जब ब्रांड रजिस्ट्री हमारे पास होती है अमेजोन के अंदर, तो फिर हम वहाँ पर ये A+ कंटेंट डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस वगैरह 3D इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि दराज के ऊपर हमारे पास ये सबके लिए फैसिलिटी होती है, तो आप अपनी इमेजेस यहाँ पर ही यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैंने यहाँ पर क्लिक करना है, मैं दोबारा इमेज के ऊपर जाऊँगा, मैंने एक और इमेज सेलेक्ट करनी है। तो वो मेरी इमेज मैं अभी ये वाली यूज़ कर देता हूँ, और जूम करें, ठीक है। तो मेरी ये इमेज यूज़ हो गई। पहले यहाँ पर एक ऑप्शन होता था कि आपको ना अपलोड करनी पड़ती थी, जैसे ही आप सब कुछ करते थे तो यहाँ पर एक अपलोड का बटन होता था, वो अपलोड करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अपलोड वो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, यानी कि जो आपने चेंजेस किए हैं वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो होना शुरू हो जाते हैं। सही है, यहाँ पर इसने इमेजेस को कॉपी नहीं किया, तो मैं इमेजेस खुद से यूज़ कर लेता हूँ दोबारा से एक दफ़ा, मतलब लेट्स से मैंने ये यूज़ करनी थी इमेजेस, ठीक है। तो मेरी ये इमेज आ गई। अच्छा, ये जो जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारा, अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ये वाला जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है, ये होता है हमारा मोबाइल के, इनमें से एक होता है मोबाइल के लिए और एक होता है वेब के लिए। वेब के लिए क्या मुराद के, जब आप इसे लैपटॉप के अंदर लॉगिन करते हैं तो आपको ये नज़र आता है, लैपटॉप के अंदर खोलते हैं। अगर आप इसे मोबाइल के अंदर खोलेंगे तो आपको मे बी यहाँ पर कुछ तस्वीरें नज़र आ जाएँ। तो उसका मकसद क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन होता है आपका, ये प्रोबेबली मोबाइल, ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप एक, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है। मेरी एक पिछली वीडियो उसके अंदर मैंने बहुत तफसील से समझाया था। अब मुझे ये याद नहीं है कि ये वाला ऊपर वाला मोबाइल के लिए होता है कि नीचे वाला मोबाइल के लिए होता है।
तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। जो इनमें से एक जो पोर्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन वाला, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, एक कोई एक ये मोबाइल के लिए होता है। इनमें से एक मोबाइल के लिए होता है, एक डेस्कटॉप के लिए होता है। फिर वो कहता है व्हाट इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, तो बॉक्स के अंदर मैं बता दूंगा कि यार वन हैंड फ्री है, ठीक है, और वन थैंक यू कार्ड है, वन मेरे प्लास्टिक रैपर है जिसके अंदर ये जाएगी। उसके बाद कलर पूछता है मेरे से, तो मैं इसे बता देता हूँ कि यार ये जो कलर है ना, ये मल्टी कलर है, इसके अंदर कोई एक नहीं है। यहाँ पर हम खैर इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा, चलो अभी के लिए मैं कहता हूँ कि ये ग्रे कलर के अंदर है, ठीक है। और फिर मैंने इसकी इमेजेस है, इमेजेस के अंदर जब मैंने आना है तो मैंने यहाँ पर अलग से एक फ़ोल्डर बनाना है पहले, मिसाल के तौर पे OTG है। अच्छा ये याद रखना कि हम OTG, मैं कोई चवल नहीं मार रहा, मैं होश के अंदर हूँ पूरा। वो ये कि मैं OTG ही अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाना है कि वो एरर क्या देता है उस कैटेगरी के अंदर, इसलिए मैं वहाँ पर हैंड फ्री लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने आगे यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है। इमेज चूँकि जो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी की कर ली थी, तो मुझे ये वाली इमेजेस चाहिए, सही है जी। तो मैं ये सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर उसने सारी बताई हुई है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं कि आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार जो मैंने पहली अपनी इमेज रखनी है ना, वो ये वाली रखनी है। उसके बाद ये हो जाए, 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 और ये भी हो जाए। अच्छा ये आप जो जो उनसी इमेज सेलेक्ट करते हैं ना जिसने नंबर से, उस ई नंबर से ही जाती हैं वहाँ पर। अभी आप देख लेना, मैंने मेन इमेज ये सेलेक्ट की थी, दूसरे नंबर पे ये की थी, तीसरे पे ये की थी। तो जो जो सी इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो जो सी इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहीं वाली होती है। अच्छा ये बिलाल भाई ने मेरी इस्लाह फरमा दी है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंग्लिश वाला होता है ना, ये मोबाइल के लिए होता है, जो इसके अंदर लिखा है हमने ये मोबाइल पे शो होता है। और ये जो ये वाला लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाला होता है, ये होता है PC के लिए, यानी कि जब आप लैपटॉप या PC के अंदर इस लिस्टिंग को खोलेंगे तो आपको ये वाला कंटेंट नज़र आएगा, लेकिन जब आप लैप मोबाइल के अंदर खोलेंगे तो आपको ये वाला कंटेंट नज़र आएगा, ठीक है जी। इमेजेस हो गई। यहाँ पर आप वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं, वेरिएशन ऐड करना सिंपल है। आप यहाँ पर ऐड न्यू SKUs के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कलर बता दें, मैं कहता हूँ ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक की मैंने इमेजेस अब लगा देनी है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो ये है, एक ये है, और एक ये है, ये है, ये है, और ये, ठीक है। मैंने ये ब्लैक के लिए लगा दिया। तो अब देखें मैंने यहाँ पर जो कलर दिया था ब्लैक, ऊपर मैंने ग्रे कलर दिया था, ऊपर मेरा ग्ले आ रहा है, नीचे मैंने ब्लैक दिया था। प्राइस में कहता हूँ इसके 999 है, अज्यूम करता हूँ, ठीक है। हम दराज के अंदर 3x प्राइस ही रखते हैं, यानी कि वो डिस्काउंट ये बस चलता है लोगों का यहाँ पर भाई। चलो 399 तो ज़्यादा है, मैं मतलब 999 तो ज़्यादा है, मैं 399 कर देता हूँ। तो स्पेशल प्राइस क्या होती है कि आप डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस देते हैं। तो मैं कहूँगा कि यार मैंने ये बेचना 49 के अंदर, ठीक है। और स्टार्ट प्रमोशन डेट क्या है, मैं कहता हूँ ये आज से स्टार्ट है, और मैं तो इसे रिकमेंड करता हूँ कि अगले 1 साल तक मैं कहता हूँ कि ये चलेगी, ठीक है। बाद में जब चेंज करनी हो तो मैं इसे फ़ौरन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब क्वांटिटी ये कहता है आपके पास कितनी है, मैं कहता हूँ मेरे पास 300 है। सेलर SKU मैं कहता हूँ ग्रे 001P1, ठीक है, ये मेरा SKU है। कनेक्टर टाइप वो मेरे से पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा कि यार ये टाइप C है। अब मैं कॉपी कर दूंगा, रेस्ट ऑफ कॉपी फर्स्ट प्राइस ओनली, और रेस्ट ऑफ द कॉपी, ठीक है। मैं हर चीज़ मैंने कॉपी कर दी है। अच्छा ये आ गया। अब इसके बाद वारंटी है, क्योंकि इसकी कोई वारंटी नहीं है, तो यहाँ पर भी मैंने ये लिख देना है। मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा कि यार इसकी कोई वारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेट कहता है, वो कहता है इसका कितना वेट है, तो मैं कहूँगा यार इसका वेट 0 यानी कि 100 ग्राम से भी कम होगा, तो मैं 0.0 लिख दूँगा। लेंथ, वो कहता है पैकेज की लेंथ कितनी है। वो दो चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है, कोई पैकेज का वेट पूछता है, दूसरा पैकेज की डायमेंशंस पूछता है। पैकेज का वेट मेरा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट बहुत हल्की है, तो इसका 100 ग्राम भी वेट नहीं होगा, ये तो मुश्किल 10 ग्राम की होगी। तो ये है। अब पैकेजिंग की डायमेंशन क्या है, यार ये ना जो पैकेजिंग की डायमेंशन है ना, ये कंफ्यूज है इसके अंदर।
इसके अंदर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं मेंशन, इसके अंदर याद ये नहीं लिखा हुआ कि जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी क्या डायमेंशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैकेज डायमेंशन कितनी है। अब पैकेज डायमेंशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं जो मेनली दो आती हैं। वो ये है कि एक आपकी प्रोडक्ट का पैकेज हो सकता है, दूसरा दराज के फ्लेयर का हो सकता है। यहाँ पर कोई फ्लेयर नहीं मेंशन, यहाँ पर लिखा है कि पैकेज डायमेंशन क्या है। तो आप यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन है या आप अपने पैकेज की डायमेंशन है, ये आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी के लिए मैं कहता हूँ कि यार ये 12 है, 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, एज्यूम करता हूँ। एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि ये जो वेट का और ये जो हाइट का है ना, इन दोनों का जो आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं दोबारा बता देता हूँ लिख के। ये वेट, ये जो वेट है यहाँ पर वेट होता है हमारे पैकेज का, और यहाँ पर हमारे पैकेज की हाइट होती है। अब इस पैकेज के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे खुद ये कंफर्म नहीं है कि ये जो दराज का पैकेजिंग मटेरियल होता है उसकी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट का पैकेज है उसकी लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी फ्लेयर मेंशन नहीं है, यहाँ पर कहीं पर बॉक्स मैसेज नहीं है। यहाँ पर पैकेजिंग डायमेंशन क्या है, पैकेज की डायमेंशन क्या है। तो पैकेज तो प्रोडक्ट का भी हो सकता है और दराज का भी हो सकता है इटसेल्फ। तो ये दोनों ही मैटर है। तो अभी के लिए मैं कहता हूँ कि ये है। बस आपको एक ट्रिक ये बता रहा हूँ कि वेट और ये दोनों, ये नहीं कि ये दोनों चीज़ें जो आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी शिपिंग प्राइस बढ़ जाएगी, अगर ये कम होगा तो इसकी शिपिंग प्राइस कम हो जाएगी। वो कहता है कि आपकी गुड जो है वो डेंजरस किस टाइप की है, बैटरी है, फॉर्मूलेट लिक्विड है कोई, या फिर नन है। मैं कहता हूँ मेरी जो यानी कि मेरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया है। अब मैं आपके सामने एक दफ़ा इसको मेरी आदत है जब मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ तो मैं इसको पढ़ता हूँ एक दफ़ा। मैं पूरा जो जो मैंने डाटा दिया हुआ है मैं उसे एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, कोई मिस्टेक हो गई हो उसे दोबारा ठीक कर लें ताकि बाद में आपको दोबारा क्यूसी ना फेस करनी पड़े। मैंने जैसे इसे सबमिट किया तो मुझे यहाँ पर एक एरर देगा, वी सजेस्ट ओनली। वो एरर बेसिकली यहाँ नहीं है, एरर ऊपर है, यानी कि ये मेरी कैटेगरी का एरर है। ये मुझे यहाँ बार बार नीचे लेके आ रहा है, दिस सजेस्ट ओनली अपलोड वन इमेज ओनली फॉर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इमेज। ठीक है, लेकिन ये मुझे यहाँ पर दे रहा है, मुझे पता है मेरा जो मसला है वो मेरा मसला जो है वो मेरी इस कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये गेटेड कैटेगरी है। तो ये मुझे बार बार यही बताता रहेगा कि मेरा मसला कहाँ पर है। चलो मैं अभी के लिए इसे डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो हो ही ना, मतलब मेरा इशू ही ना बने। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि यार आपकी जो प्राइस है ना, प्राइस आउट ऑफ रेंज है, स्पेशल प्राइस रेट 0.0 इज़ आउट ऑफ रेंज 0.2, यानी कि वो कम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, वो 200 कर लो उसे। अच्छा जी। अच्छा, ये जो मेरी प्रोडक्ट है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस स्टोर के लिए ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। उसकी वजह क्या है कि ये स्टोर ऑलरेडी रनिंग है, यानी कि ये तकरीबन कोई 5-6 महीने, शायद इससे भी ज़्यादा पुराना स्टोर है। और इसके अंदर इसने कहा ही नहीं कि इसे ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। ये सिर्फ उन ही स्टोर से मांगता है जिनकी बेसिकली हिस्ट्री नहीं होती। वहाँ पर एक एरर आ रहा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक जो टॉप पे हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वहाँ पर एक एरर आता है कि आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपका जो आपकी प्रोडक्ट है आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए और सब कुछ चाहिए। लेकिन चूंकि ये स्टोर बहुत पुराने से मुराद के काफ़ी पुराना, 5-6 महीने, शायद इससे भी ज़्यादा, तो 7-8 महीने पुराना स्टोर है ये, शायद से, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कितने अब। तो इस वजह से इसने मांगा ही नहीं है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अलहमदिल्ला ऑलरेडी बहुत है। ये जो स्टोर मैं आपके सामने रन कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने अभी प्रोडक्ट अपलोड किया है, ये 100% FBD है। इसका सारा स्टॉक जितना भी है, यानी कि इसके 3 प्रोडक्ट हैं तो तीनों की तीनों प्रोडक्ट ही FBD चल रही है अलहमदिल्ला। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये इसकी 3 प्रोडक्ट हैं और इसके जो SKUs हैं, ये इसके तीनों SKU हैं और तीनों के तीनों FBD हैं। ठीक है, तो मतलब इसलिए इसकी तो परफॉर्मेंस अलहमदिल्ला स्टोर की बहुत हाई है। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट को अपलोड कर लोगे, लेकिन जब आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो आपको एरर देगा। उस एरर का आपने क्या करना है, आपने जाना है सेलर्स कोड के ऊपर, कॉन्टैक्ट अस के, उस एरर का बेसिकली पहले आपने ना एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है,
कस्टमर सपोर्ट के ऊपर जाके लाइव चैट होती है मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ठीक है। मैं लाइव चैट के ऊपर जाऊंगा, मैं उन्हें जाके बताऊंगा कि अभी तो देखें क्योंकि है कोई नहीं इस टाइम, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो मैं लाइव चैट के ऊपर जाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि यार ये मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी थी, इसके लिए मुझे एरर आ रहा है, वो एरर का स्क्रीनशॉट मैंने दूंगा। तो ये मुझे कहेंगे कि यार या आप अपना हमें प्रोडक्ट का बेसिकली ना एक प्रोडक्ट की फ़ाइल कहेंगे, प्रोडक्ट की फ़ाइल के अंदर ये आपसे कंटेंट राइटिंग मांगते हैं, उसका जो मैंने आपको यहीं पर बताया, कंटेंट राइटिंग मांगते हैं सारी, उसकी फ़ोटोग्राफी मांगते हैं, उसका ऑथराइजेशन लेटर मांगते हैं। अगर आपके पास इन्वॉइस है तो बेस्ट है, वैसे ये लोग इन्वॉइस नहीं मांगते, लेकिन अगर इन्वॉइस मैं कहता हूँ रिकमेंडेड है, तो ऐसी बात है जब आपने किसी से सामान लेना है तो आप इन्वॉइस उससे ले ही लें, ठीक है। तो ये आपने इन्हें जमा करवा देना है। तो ये अब तो बहुत फास्ट हो गया है अनगेट करना, ये तकरीबन एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अनगेट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये ज़्यादा भी टाइम लेता है। तो आप इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि जो आपका टाइम है, टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इनसे एक दफ़ा बात कर लें, गुजारिश कर लें कि यार ये मेरा इशू है, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। हमारी ये तकरीबन सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंटेंट राइटिंग वाया कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग क्या है कि आपने जब कंटेंट लिखना है ना, आपने इस तरह पेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं कंटेंट के कि कस्टमर को आपने अपने अल्फाजों से मुतमिन कर देना है। मिसाल के तौर पे ये तो टाइटल है ना, आप उसकी जो आपका थैंक यू लेटर है वो आप इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि आप कस्टमर को अपनी वर्डिंग से अटैच कर लें। आप यूट्यूब पे जाके लिखिएगा कि हमने किस तरह कॉपी राइटिंग में इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कुछ भी लिख लें यहाँ पर। तो ये मैंने लिखा हाउ टू लर्न कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग आप यहाँ से वीडियोस देखना शुरू करें, बहुत बहुत इजी स्किल है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस वाली स्कीम है, जितनी आपकी प्रैक्टिस है उतना आपको काम अच्छा होता है। तो दैट्स इट यार, ये आज का हमारा सेशन था जिसके अंदर हमने यानी कि इस चीज़ को कवर कर लिया है कि किस तरह प्रोडक्ट को ऐड करना है। इसके अंदर कंटेंट राइटिंग भी आ गई है, प्रोडक्ट को अनगेट किस तरह करवाना है वो चीज़ भी आ गई है। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि जब आपको जो ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, तो हमारे पाकिस्तान में क्योंकि जो लोकल बंदे बैठे हुए हैं, होलसेलर बैठे हुए हैं, वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, यानी कि वो आपको बना के नहीं देंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो फॉर्मेट है मैंने आपको दिखा दिया वीडियो के अंदर, वो फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिएगा, इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएंगे, गूगल के ऊपर बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। किसी भी एक फॉर्मेट को कॉपी करें, कॉपी करके उसको एडिट करें अपने मुताबिक, और वो जाके उसके ऊपर स्टैंप और साइन करवा लें, तो वो मिल जाएगा। यार ऑथराइजेशन जो लेटर है ना वजाहत भाई, ऑथराइजेशन लेटर मिलता है आपके जिस बंदे से आपने इन्वेंट्री बाय की है, या आप तो आपका वो सप्लायर है, या फिर आपका वो ब्रांड है जिससे आपने इन्वेंट्री बाय की है। हमारे पाकिस्तान में जो कि ज़्यादातर सप्लायर ही हैं, तो सप्लायर से ही मिलता है। अच्छा, अब आप लोगों के जिन जिन के क्वेश्चन हैं वो अपना हाथ रेज कर लें या फिर चैट के अंदर पूछ लें, तो जो भी आपको ईजी लगे जल्दी से ज़रा अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस चीज़ को